हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण कृष्ण नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बोलो बाकी हरिलाल बिहारी की लाल जय। की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मे परमात्माय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु निर्विघ्नं मे कुरु मे देव देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री कृष्णाय गणेशाय नमः। नमः। अखंड मंडलाकारं अखंड अखंड मंडलाकारं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन व्यापत्येन चराचरं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया 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 चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितेन येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परं परम ब्रह्म। ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानन्दं नित्यानन्दं व्यापी व्यापी सर्वं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेक जन्म जन्म संप्राप्त संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्म कर्मबन्ध बन्धनाशिने विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मन्नाथ मन्नाथ श्री श्री जगन्नाथो जगन्नाथो मतगुरु श्री जगतगुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा। सर्वभूतात्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलं ध्यानमूलमूर्ति गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम् पूजामूलं पूजामूलपदम् गुरुप्रदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यम् गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरु गुरुकृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं
शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशम् सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशम् गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभवभयहरं वन्दे वन्दे विष्णु विष्णु भवभयहरम् भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषदैः वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणाः विदुषुर्गुणः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय परमात्मने नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय राम रामभद्राय भद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय 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 सीताया पतये नमः। सीताय सीताय पतये पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बलधामं बलधामम् हेम शैलाभ देहम हेमशैलाभदेहम् देहं धनुजवन कृशानुम तनुवं कृशानुं धनुष्मनुष्यानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनां ज्ञानगम्यं ग्रेगण्यं सकल गुण निधानम सकल सकल गुण गुणनिधानं निधानं वानराणामधीशम वानराणामधीशं वागीशं रघुपति प्रिये भक्तम रघुपति रघुपति प्रिये प्रिये भक्तं भक्तं वात जातम नमामि। वातजातं वातजातं नमामि। नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ पवन पवन कुमार कुमार खलबन पावक ज्ञान घन खलवन पावक पावक ज्ञान ज्ञान जासु हृदय आगार जासु जासु हृदय हृदय आगार। अगार बस ही राम सर चाप धर। बरसी बस राम ही राम सर चाप पर। पर। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र भगवान की रामचंद्र जय। की जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री हनुमते हनुमते। नमः। बालकांड दोहा 194। गावनारी जसु पावन गाविनी। नहीं, ग्रह ग्रह बाज भदाव। अच्छा ग्रह ग्रह बात 194। 194। करें शुरू? हम्म निकल आया तुम? या ग्रह ग्रह बाज बधाव ग्रह ग्रह बाज बदाम शुभ प्रगटे सुषमा कंद सुष्म सुप्रग्र सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां हर्षवंत सब जहाँ जहाँ तहाँ। तहाँ नगर नारी नर वृंद नगर नगर नारी नारी नर वृंद। वृंद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम जय जय राम। मेरे जय राम जय 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 राम। जय राम।
कैकई सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत बह औ, सुंदर सुत जनमत में ओ, यह सुख संपत्ति समय समाजा, वह संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही कहीं न न कहीं सकई तार अहि राजा, अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहेहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, प्रभु मिलन आई जनु राति, देख भानु जन मन सकुचानी, देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, तदपि बनी संध्या मानी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनु अरुनारी, उड़ई अबीर मनु अरुनारी, मंदर मनी समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप क्रय कलश सो इंदु उदारा, निप्रय कलश संदूत जाला तारा, भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, भवन पवन के धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समयो जनु सानी, कौतुक देख पतंग बुलाना, कौतुक देख पतंग पतंग बुलाना, बुलाना, एक मास तेई जात न जाना, एक मास ही जात न जाना, मास दिवस कर दिवस, मास दिवस कर कर दिवस, दिवस, भामरम न जानई कोई, हमर मरम ना नहीं जाने कोई कोई, रत समेत रवि थाके हो, रथ समेत रवि थाकेयु, निशा कवन विधि होई, ता कवन विधि होई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राम जय जय राम, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह यह रहस्य से कहानी कहूँ नहीं जाना, दिन बनी चले करत गुण गाना, दिन मणि चले करत गुणगाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बर्ण निच न भागा, और एक कहो निज चोरी, और एक एक कहें निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन सुन गिर जा गिरजा तोरी, तोरी, काक बुसुंडी संग हम दो, काक काक कुंडी कुंडी संग हम दो, दो, मनज रूप जान नहीं को, मन मन रूप जान नहीं को, को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर हई मगन मन भूले, बीते फिरहि फिर मगन मन फूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, यह सुचरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, तई अवसर जो जही विधि आवा, यही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा, दीन भूप भूप जो जो जय जेहि चरण विधि भाव, भावा, गज रथ तुरंग हेम गोहीरा, गज हेम को हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा, दीने नृपना नाम विधि कीरा, मन संतोषे सबन के, मन संतोषी सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, जहाँ तहाँ देहि आशीष, आशीष, सकल तने चिर जीव हूँ, सकल सकल नय जीव जीव हूँ, तुलसीदास के ईस, तुलसीदास के ईस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राम जय 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 राम, राम, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन और राति, जात न जानिए दिन और राति, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति अस भाषा, करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिये नाम जो मुनि गुनि राखा,
धरिए हरिये नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके इनके नाम अनेक अनूपा। अनुपा। मैं नृप कह स्वमति अनुरूपा। मैंने मैं नृप के सुमति अनूपा। अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद आनंद सिंधु सिंधु सुख सुख राशि। राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी। श्रीकर ते त्रिलोक पासी। पासी। सो सुख धाम राम अस नामा। सो सो सुखधाम सुखदाम राम राम हसनामा। नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल अखिल लोकदायक लोकदायक विश्राम। विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व विश्व भरण भरण पोषण पोषण कर कर जोई। जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर ताकर नाम नाम भरत भरत अस अस होई। होई। जाके सुमरन तेर पुनासा। जाति जाके सिमरन सुमिरन तेज तेरी पुनासा। आसा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम नाम शत्रुघ्न शत्रुघ्न वेद तेज प्रकाशा। प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम धाम राम प्रिय। प्रिय। सकल जगत आधार। सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा। गुरु वशिष्ठ ही राखा। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे राम राम जय जय राम। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। निध तृप्त। वेद तत्व नृप सुचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा। मुनि जन धन सौरभ से। मुनि धन जन सर्वस्य प्राणा। बाल केली रस तेहि सुख माना। काल के रस्ते। बाल केली रसते ही माना। बारही ते निज हित पति जानी। हारई ते निज पति जानी। पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम प्रतिमान। चक्रमानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई। भरत भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न दोनों दोनों भाई। भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। प्रभु सेवक सेवक जस जस प्रीति प्रीति बढ़ाई। बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी। श्याम श्याम गौर गौर सुंदर सुंदर दो दो जोड़ी। जोड़ी। निर्कहि छवि जननी तृण तोरी। निर्कहि छवि जननी त्रितोरी। तोरी। चारयुशील रूप गुण धामा। चारे रूल रूप नामा। तदपि अधिक सुत सागर रामा। यद्यपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। हृदय हृदय अनुग्रह हिंदू हिंदु प्रकाश। प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण सूचत किरण मनोहर हासा। कबो उचंक कबू वर वर पलना। कब कबहु उचंक उच कबहु भर पलना। मातु दुलारई कह प्रिय ललना। मातोई दुलारही कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन। व्यापक ब्रह्म निरंजन। निर्गुण विकत विनोद। निर्गुण निर्गुण विगत विगत विनोद। विनोद। सो आज प्रेम भक्ति बस। सो सो आज प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति बस। बस। कौसल्या के गोद। कौशल्या के कौशल्या के को। गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। अब ये हमने बाल कांड लिया है कि पीछे हमने किया था राम जन्म हो गया था, ठीक है। या और बीच में हमने काकभूषणी की कथा इसलिए कही थी क्योंकि वो बीच बीच में आते रहते हैं, तो मुझे या ये था भी काकभूषणी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए क्या चीज है। या नो दैट वाज अ वेरी गुड तो अंडरस्टैंडिंग। तो एक अच्छे से पता लग गया होगा आप सबको कि काकभूषणी जी कौन है। या आज भी वो हैं, वो ऐसी जगह बैठे हैं जहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार बनता बिगड़ता रहता है, वो वहीं रहते हैं। और जब जब राम जन्म होता है वो 5 साल तक अयोध्या में आके राम के साथ खेला करते हैं, ठीक है। या तो अब इसको आगे लेते हैं कि राम जन्म हो चुका है, अब आगे क्या है। ग्रह ग्रह बाज बधाव, सुबह प्रकट सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां था, नगर नारी नर। वो कह रहे हैं जी अब जब वो पैदा हुए हैं राम जी, तो सारे वो मंगलमय जो बाजे, भेरियां, रण भेरियां, ये सब बजने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। और नगर के सारे स्त्री पुरुषों के जो झुंड हैं, जहां जहां है राम का जन्म सुन के आनंद मगन हो रहे हैं।
देखो एक तो वैसे भी क्या है कि राजा के पुत्र नहीं था, बड़े टाइम बाद पुत्र हुए, तो सब लोगों को वैसे ही खुशी होती है कि राजा के बेटा हुआ। अगर राजा आपका आपकी परवाह करने वाला है तो उसके यहाँ कोई भी खुशी है तो लोगों को भी खुशी आती है। Right. और फिर राम तो वैसे ही भगवान है। जब राम पैदा हुए तो सारे लोग अमीर होने शुरू हो गए, हमारी बहनें लग गई, सारे वो जो सगुण थे वो सब होने लग गए। तो सब आनंद में है पूरी की पूरी अयोध्या। के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत बह्याऊ। और केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। यह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकई सारद अहिराजा। यह जो समय आया, यह जो लोगों के पास संपत्तियां आई, यह जो मौसम का इतना सुंदर, चारों तरफ हवा बह रही है और सब महक महक चारों तरफ हो रही है, कह रहे जी ये जो सुख है इसको शारदा सरस्वती भी अपने मुंह से नहीं वर्णन कर सकती। और अहिराजा, अहि होता है सांप, सांपों के राजा कौन है? शेषनाग। तो शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। शेषनाग को क्यों यहाँ लिया जाता है? अगर याद हो गीता में हमने पढ़ा था कि शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है अपने ऊपर। वो तब तक धारण करेंगे जब तक भगवान के अलग अलग नाम उनके मुंह से बोलते चले जाएंगे। तो अभी तक भी वो नाम खत्म नहीं हुए भगवान के, जितने वो बोलते चले जा रहे। याद आई ये बात नहीं? या हाँ। तो जब तक वो शेषनाग भगवान के विभिन्न नाम बोलते चले जाएंगे, अलग अलग नाम, जब तक भगवान के नाम खत्म नहीं होंगे तब तक वो पृथ्वी को अपने सिर पे धारण किए रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे उपमा दी जाती है, कहीं ना सकई सारद अहिराजा। और यह बोलने में कौन सहायक है? मां सरस्वती, शारदा। तो कह रहे हैं भी शारदा भी उस सुख को वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और अहिराज, अहिराज भी शेषनाग भी उस सुख को वर्णन करने में असमर्थ है, जो उस समय सब अवध वासियों को वो सुख प्राप्त हो रहा है। अवधपुरी सोही यही भांति, इसी तरह अवधपुरी जो है पूर्ण सुशोभित हो रही है। प्रभु मिलन आई जनुराती। अब इसमें ना एक बड़ा पेच है। भगवान सूर्यवंश में पैदा हुए तो दोपहर का टाइम था, दोपहर का टाइम था, सूर्य भगवान आए और भगवान को देखते रह गए। अब देखते देखते वो छिपे ही नहीं। भाई अब शाम को छिपे ही नहीं, और अभी आएगा कि भाई ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब चंद्रमा को परेशानी हुई, वो कह रहे भी यही जाए तो मैं आऊं, भाई मैंने भी तो दर्शन करने हैं भगवान के। अब वो जाए नहीं। तो जब बाद में 1 महीने बाद सूर्य भगवान गए तो चंद्रमा आए, तो उन्होंने भगवान से शिकायत की। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या मजाक है, भाई आप पैदा हुए और वो सूर्य भगवान आप वंश में पैदा हुए हैं, तो हम तो कहीं के हैं ही नहीं। तो भगवान ने फिर उन्हें वो कहा, गारंटी दी। उन्होंने कहा भी अगला अवतार जो है वो चंद्रवंशी में लूंगा। ओ तो श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है अब वो और रात राम भगवान को सूर्यवंशी कहा जाता है। ओ तो जब चंद्रमा ने भगवान से ये वो अपनी शिकायत रखी तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगला अवतार जो है मैं चंद्रवंश में लूंगा। लेकिन खैर देखो, कवि की कल्पना देखो कितनी सुंदर है। अवधपुरी सोई यही बाती, अवधपुरी सुशोभित हो रही है इस तरह से। प्रभु मिलन आई जनुराती, कि जैसे रात भी प्रभु से मिलने आ गई। अब लेकिन रात आ नहीं सकती। देख भानु जन मन सकुचानी, भानु मैंने सूर्य, लेकिन रात जब आई तो सूर्य को देख के सकुचा गई है, शर्म आ गई उसको भी। कैसे मैं सूर्य जाए तो मैं उसके, भाई देखो रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते ना, वो बीच में बस संध्या का टाइम है। जद भी बनी संध्या अनुमानी, तो उसने क्या करा कि वो रात तो नहीं हो सकती थी क्योंकि जब तक सूर्य भगवान है, तो वो संध्या बन गई। ये कवि की कल्पना है। संध्या कैसे बनी? अगर धूप बहु जन अधिहारी, क्योंकि सब लोगों ने धूपें जलाई तो धुआं सा फैल गया, महक गया पूरे उसमें। तो वो धुआं होने से जो सूर्य का प्रकाश था वो जैसे कम हो गया, संध्या का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया। उड़ई अबीर मनहु अरु नारी, और जब वो नर नारियां वत के वो अबीर होता है गुलाल, गुलाल उड़ा रहे हैं खुशी में। होली का हमारा यही है ना कि जब भी हम आते हैं तो रंग उड़ाते हैं, बड़े सारे हम उसमें रंग उड़ाते हैं। पहले तो मुझे याद है छोटे होते थे जब वो शादी तय करते थे ना, तब भी वो कपड़ों पे रंग डालते थे। पता नहीं याद है तुम्हें कि नहीं, भाभी याद है कुछ? नहीं, मुझे ये नहीं। नहीं, हम लोग को नहीं। पुराने जो शादियां होती थी, जब हम छोटे छोटे होते थे, तो जब शादी तय करने जाते थे ना तो ऊपर रंग डालते थे। अच्छा। तो जब वो हमारे बड़े बूढ़े घर आते थे ना, फूफा जी और ये सावे,
तो उनके कपड़े अगर रंगे होते थे तो हमें लगता था भी पक्की रिश्ता हो गया। शादी। अच्छा। तो अवध के लोग भी रंग उड़ा रहे हैं, धूप उड़ा रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं। तो रंग उड़ा रहे हैं तो वो जो धूप बत्ती का धुआं है और वो जो रंग उड़ा रहे हैं गुलाबी गुलाबी, वो ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। भाई शाम को भी लालिमा आ जाती है ना। तो वो जो धुआं और गुलाल का जो मेल है वो शाम का एक तरह से वो दे रहा है। मंदिर मणि समूह जन उतारा। और जो महल है, मंदिर में यहाँ महल है, जो राजा का महल है उसमें मणियां है, मणियां चमक रही हैं। वो ऐसे चमक रही हैं जैसे कि भाई तारे निकल आए हों। निप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। और भगवान पहले ना राजाओं के घर में एक बहुत बड़ा कलश होता था, तो कलश ऐसे चमक रहा है जैसे चंद्रमा निकल आया। अरे कौन आ गया, पता नहीं किसका फोन आ गया बीच में, चलो। और जो कलश है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, वीडियो चला गया। वीडियो चला। है वीडियो चला गया, ओहो। अब हाँ आ गया। हाँ हाँ। जी जी। तो चंद्रमा जो है, वो कलश जो है वो चंद्रमा की तरह दिख रहा है। और भवन वेद उतनी अति मृतुबानी। और जो मंदिर के अंदर वीणा बज रही है, मीठी मीठी वो जो बजाते हैं उसमें, उसमें वीणा। जन खग मुखर समय जनुसानी। भाई वो ऐसा लग रहा है जैसे शाम को पक्षियों की चहचहाट हो रही है। मतलब शाम हुई नहीं है, पर लेकिन लग रहा है। तुलसीदास जी हाँ एक वो भाव प्रकट कर रहे हैं। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। ये सब देखकर सूर्य भगवान भी वो हो गए हैं और एक महीने तक वो वहीं टिके हुए हैं। देखो, चलो ये एक और लूं। मास दिवस कर दिवस भा मरम जाना ही ना कोई। एक महीने तक सूर्य भगवान वहीं टिके रहे, वो शाम होने नहीं दी। रथ समेत रवि थाके हो। जो सूर्य जी हैं अपने रथ के समेत वहीं खड़े हो गए हैं। निशा कवन विधि हुई। और जब तक वो खड़े हैं वो रात्रि कैसे होएगी? निशा मैंने रात्रि, रात्रि हो ही नहीं सकती। तो कवि की कल्पना है अभी जो धूप बत्ती का धुआं है उसमें जो गुलाल हो रहा है और वो जो मणियां चमक रही हैं वो तारे हैं। मतलब ना, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये कर्म कांड की बजाय जो मानसी पूजा है ना, ये सबसे सुंदर है। भाभी आप गुरुद्वारे जाते हो ना? हाँ जी। तो गुरुद्वारे में वो करते हैं आरती। हाँ हाँ हाँ। कौन सी है बोला? गगन में थाल रवचंद थाल, दीपक हाँ। बने। हाँ जो उन्होंने वो कोणार्क में वहां लिखी है जाके। हाँ, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आनली पवन चवरो करे, सकल बनराई फुलंत ज्योति। ये बेसिकली पता है क्या है? ये मानसिक आरती है। और जो मन से सोच लिया वो तो आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, इसका मीनिंग समझो। गगन जो है आकाश एक थाली बन गया है। आरती कर रहे हैं भगवान की, तो कैसे गुरु नानक देव आरती कर रहे हैं कि पूरे आकाश को एक थाल बना लिया, रवि और चंद्रमा उसमें दिए जला दिए। तार का मंडल जनक मोती। और ये जो तारे हैं वो सारे उसके अंदर छोटे छोटे दिए बन गए हैं। बड़े दिए हैं सूर्य और चंद्रमा, और छोटे दिए जो हैं वो बन गए हैं। फिर आगे आती है धूप मल आन लो पवन चबराओ। और ये जो हवा चल रही है, ये मीठी मीठी हवा जो है ये धूप बत्ती बन गई है। और सगल बन राई फुलंत ज्योति। ये जो बनों के फूल हैं ये सारे के सारे ईश्वर को अर्पण हो रहे हैं। है मीनू, अभी समझ आया मीनिंग इसका? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। हाँ। भाई गगन में थाल रवचंद दीपक बने। भाई ये जो आकाश ही है यही थाल बन गया है, और उसके अंदर चंद्रमा छोटे छोटे दिए बन गए हैं, और सूर्य और रवि जो हैं वो बड़े दिए बन गए। और ये जो हवा चल रही है ये भगवान की धूप है, और जो फूल खिले हुए हैं ये सारे भगवान को अर्पण हो रहे हैं। तो ये मानसिक पूजा है सारी। इसी तरह शंकराचार्य ने शिव भगवान की एक मानसिक पूजा भी रखी है। रत्नई कल्पितम आसनम हिमचलई स्नानम चा दिव्यांबरम। भाई मैंने एक आसन बिछाया, उसपे रत्न ही रत्न बिछा दिए हैं, हीरे ज्वारात ये वो। भाई मन से करनी है ना, तो उसमें कंजूसी क्या है? जो मर्जी करो। भाई बहुत बड़ा आसन बनाया मैंने, रत्नई कल्पितम आसनम। एक आसन बनाया है जिसमें रत्न रखे हुए हैं सारे, हर तरह के रत्न हैं, लाल भी हीरे भी ये भी सब। हेमचलई स्नानम चा दिव्यांबरम।
और मैं आपको गंगा जी के गोमुख से पानी लेकर आपका स्नान करा रहा हूं, क्योंकि शिव जी के ऊपर जल ही डाला जाता है। दिव्यांबरम, दिव्य दिव्य आपको वस्त्र पहना रहा हूं। नाना रत्न विभूषितम, और आपका जो ऊपर में अलग अलग तरह की मणियों वाले हार आपको पहना रहा हूं। तो ये इसमें सारा है, बड़ा सारा खाना दे रहा हूं मैं आपको, चवर ढला रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो कह रहे हैं जी मानसी पूजा में क्या मतलब वो कंजूसी करनी। फिर बाद में उन्होंने कहा आत्मा तब गिरजामती, भाई आत्मा तुम हो मेरी, और जो मेरी बुद्धि है वो गिरजा है, बुद्धि पार्वती है। सहचरा प्राणम क्षीरम गिरम, और ये जो मेरा शरीर है और प्राण है ये आपके सहचर है। पूजा ते विषयोपकरणा निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूं तो वो मेरी समाधि की स्थिति हो जाती है, कि भाई 24/7 मैं आपके ही भाव में रहता हूं। देखो क्या होता है, जब हम कर्म कांड करते हैं ना, तो पंडित जी कह देते हैं फल ले आना, नारियल ले आना, 4-5 फल ले आना, ये ले आना। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हम पूजा नहीं कर रहे होते, हम वो फल देख रहे होते हैं। अब पंडित जी को दूध चाहिए, दूध लाओ। अब पंडित जी को ये चाहिए, ये लाओ। तो मन कहाँ होता है? मन होता है फल के अंदर, मन होता है दूध के अंदर, मन होता है उसके अंदर। हमारा मन भगवान में नहीं होता। लेकिन जब आप मानसी पूजा करेंगे, मन से आप सोचेंगे कि मैं भगवान को केले खिला रहा हूं, मैं भगवान को सेब खिला रहा हूं, मैं भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहा हूं, तो बिल्कुल टिच भगवान में और आपके बीच में कोई और नहीं होगा। हम्म। तो मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। इसको हमेशा कर्म कांड से ऊपर माना गया। आपके पास कुछ नहीं है, हमारा तो मैंने कहता हूं ना, हमारा गुरु तो एक ही बात कहता था, भाव रे। तो कर्म कांड जरूरी नहीं है, आपका भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो भाव है वो मानसी पूजा में आता है, जिसमें आप सिर्फ कल्पना करते हो आंखें बंद करके, मैं भगवान को खाना खिला रहा हूं, मैं भगवान को वस्त्र पहना रहा हूं, मैं भगवान को ये कर रहा हूँ, भगवान के साथ खेल रहा हूँ। वो जो है वो सीधी आपकी समाधि लगाती है वो चीज। तो यहाँ पे भी कवि यही कह रहा है भी, रात आई लेकिन निशा कवन विधि हुई। भाई रात्रि कैसे हुए, जब तक सूर्य जी वहां बैठे हुए हैं। तो सूर्य महाराज 1 महीना वहीं रहे, उन्होंने रात नहीं होने दी। लेकिन कवि ने कल्पना करके कह दिया कि भाई वो संध्या बन गई, और जब 1 महीने बाद गए तब फिर रात्रि आई वहां पे। रह रहस्य काहू नहीं जाना, वो कह रहे हैं लेकिन ये बात का किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि ये शंकर जी सुना रहे हैं ना ये कथा माँ पार्वती को। उन्होंने कहा 1 महीना सूर्य रहा लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि सारे इतने खुशी में मग्न हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगा भी रात भी होनी है। दिन मन चले करत गुण गाना, लेकिन जब 1 महीना हो गया तो फिर सूर्य भगवान भगवान के गुण गाते हुए वापिस अपने घर गए। देख महोत्सव सुरमणि नागा, और ये सब देख के सुर भी, देवता भी, और मुनि भी, और नाग जो वंश के लोग हैं, चले भवन बन्नत निज भागा, वो अपने भाग्य को सराहते हुए अपने अपने अब घर को चले। जब उन्होंने भगवान का जन्म देख लिया, भगवान के मुख देख लिया, तो अपने भाग्य को सराहना करते करते वो अपने अपने घर गए। अब आगे एक और चीज शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती से, और एक कहो निज चोरी। हे माँ पार्वती, मैं तुझे अपनी चोरी की बात बताता हूँ, छिपी बात। क्या छिपी बात है जी? सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरजा, मैं तेरे को इसलिए बताता हूँ क्योंकि तेरी जो बुद्धि है भगवान राम के चरणों में लग गई है, दृढ़ हो गई है। इसलिए मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूँ। काग वसुंडी संग हम दो, मैं और काग वसुंडी दोनों मनुज रूप जाना ही नहीं को, मनुष्य का रूप धारण करके जब भगवान पैदा हुए तो हम उनसे मिलने गए, भगवान की शक्ल देखने गए, लेकिन इस रहस्य को भी कोई नहीं जान पाया। तो शंकर जी काकभुशुंडी जी के साथ इंसान का रूप धारण करके वो भी भगवान राम के दर्शन करने गए, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। तो ये बात वो रहस्य की बात मां पार्वती को बता रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, पीतन फिरी मगन मन भूले। और जब हमने भगवान के दर्शन किए तो हमें परम आनंद की अनुभूति हुई, और बीथी होती है गलियां, और गलियों में मगन होके हम घूम रहे थे, गदगद होके घूम रहे थे। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हुई। ये जो हमारी दशा है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिस पर राम की कृपा हुई। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई,
ता पर कृपा करे सबको। तई अवसर जो जही विधि आवा, उस समय जो भी जैसा भी आया, दीर भूप जो जही मन भावा। तो राजा के मन में जो जो भाव था, जो भी आया उसको उन्होंने दान दिया, खुल के दान दिया। दान में क्या दिया? गज हाथी, रथ रथ दी, तुरंग घोड़े, हेम सोने, गो गैया, और हीरा हीरे घोड़े, ये वो भी लुटाए जा रहे हैं अपना खजाना। राजा दशरथ दीन निप नाना विधि चीरा, और उसके अलावा तरह तरह के वस्त्र लोगों को दान कर दिया उन्होंने। मन संतोष सबिन के जहां तहां देही आशीष, सकल तने चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। और जिन्होंने भी वो सब ग्रहण किया दान को, सब ने मन से आशीष दी कि हे राजा जी, आपके चारों के चारों पुत्र जो हैं वो दीर्घायु हो। और चारों पुत्र कौन है? तुलसीदास के ईश, तुलसीदास के भी वो इष्ट देव हैं। उनके लिए सबने अच्छी अच्छी सारी उन्हें आशीर्वाद दिया। कछुक दिवस बेते यही बहती, इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। जात ना जानिए दिन और रात, लोगों को दिन और रात का ही पता नहीं लगता, सब इतने मस्त है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठिए मुनि ज्ञान। अब उन्हें राजा को लगा कि अब इनका नामकरण होना चाहिए। तो पठिए, पठिए होता है भेजना। तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा, भाई गुरुजी को बुला के लाओ। और गुरुजी कौन है उनके? वशिष्ठ है। उनको बुलाया, कर पूजा भूपति अस भावा भाषा। और जब गुरुजी आ गए वशिष्ठ मुनि, तो राजा जी ने उनकी पूजा उजा करी, दशरथ जी ने, और कहा धरिये नाम जो मुनि निर्गुण रखा। तो हे मुनिवर, हे गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपको ठीक लगे वैसे वैसे इन चारों बालकों का नाम रखिए। इनके नाम अनेक नूपा, मैं नृप कहवत सुमति अनुरूपा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भाई ये तो बड़े ही अनूप बालक हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी मति के हिसाब से इनका, अपनी बुद्धि के हिसाब से इनका मैं नामकरण करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नामकरण वाला ही, कि भगवान का नाम कैसे रखा गया। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है रामचरितमानस का, लोग बड़ा बोलते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, सीकर तय त्रिलोक सुपासी, इसकी एक बूंद से तीनों लोगों को सुख प्रदान होता है। देखो, है बड़ा वो, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि सुख और आनंद में क्या फर्क है। सुख आपको मिलता है इंद्रियों और विषयों के जोड़ से। आंख से हमने कोई अच्छी चीज देखी, सुख प्राप्त हुआ। खाने को कोई अच्छी चीज खाई, सुख प्राप्त हुआ। हाथ से कोई अच्छा चीज करा, सुख प्राप्त हुआ। लेकिन आनंद क्या है? कह रहे हैं ये आनंद सुख जो है, ये विषयों वाला जो सुख है, ये तो 0.00000 कितनी जीरो लगा लो, 1% ऑफ आनंद है। आनंद ये कहता है भी आपको सबसे बड़ा सुख कब महसूस होता है? भाई सेक्स करते हुए जब आप फाइनल स्टेज पे होते हो इस संसार में, उसे सबसे बड़ा सुख माना गया। और आनंद जो है वो इस सुख से करोड़ों 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 गुना की अनुभूति। और देखो भगवान का स्वरूप क्या, हमने कई बार कह, मैं वैसे बता चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं। भागवत में सबसे पहला श्लोक यही आता है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित आनंद जिसका स्वरूप है। सत्य मीन्स जो हमेशा एक ही रहता है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं। सत्य। चैतन्य, जिसकी पावर से ये सारा संसार चलायमान। और आनंद, आत्मा की भी यही डेफिनेशन है सच्चिदानंद, ईश्वर की भी यही डेफिनेशन है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, जिसका सत्यचित आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति का, पालन का और संहार का जो कारण है। तापत्रय विनाशाय, जब आप शरीर में आते हैं तो आपको बार बार बताया गया 3 तरह के ताप आपको तंग करते हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ताप कौन है? शरीर में कुछ
प्रॉब्लम आ जाना, बुखार हो जाना, ये हो जाना, या मन में कुछ वो दुख आना, ये आध्यात्मिक ताप है। फिर है अधिदैविक। अधिदैविक है देवताओं की वजह से, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं आई, कोरोना आ गया, ये सब देवताओं के प्रकोप है, तो इन्हें कहा जाता है अधिदैविक। फिर तीसरा आता है अधिदैहिक। अधिदैहिक है जो दूसरा बंदा आपको ताप देता है। सांप ने काट लिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, जो दूसरे की वजह से होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा आपको दुख नहीं होता। मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, देवता के प्रकोप से दुख है, और तीसरा किसी तीसरे दूसरे आदमी ने आपको चोट पहुंचाई या कुछ वो किया, तो वो ताप त्राये विनाशाए। तो भगवान जो है आपके तीनों तापों का विनाश करने वाला। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये सबसे पहला श्लोक है भागवत का। सच्चिदानंद रूपाय, वैसे ही आना चाहिए, याद करो। सच्चिदानंद रूपाय बोलो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। वैसे बड़ा जोड़ा है, मैं आसानी के लिए ना अलग करके बोल देता हूँ। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु वे वे ताप त्रय विनाशाय, ताप आप त्रय विनाश वे नाशाय। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री श्री कृष्णाय कृष्णाय वयम नमः। व्याम नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है कि वो जो सच्चिदानंद है, वो जो इस संसार की उत्पत्ति विनाश और उसका कारण है, और जो तीनों तरह के नाश को, तीनों तरह के दुखों को नाश कर सकता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सतचित आनंद। तो यहां पे वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, सीकर तय त्रलोक सुखासी, उस समुद्र की एक बूंद भी अगर त्रिलोक को मिल जाए, तीनों लोकों को मिल जाए, तो उसी में सबका असंख्य सुख प्राप्त हो जाता है, सभी को सुख प्राप्त हो जाता है उसकी एक बूंद से। और वो तो पूरा समुद्र है उसका आनंद। सुख धाम राम असनामा, और जो सुख का धाम है, फाइनल डेस्टिनेशन है सुख का, उसका नाम राम रखा जाए। अखिल लोकदायक विश्राम, और जितने भी जीव जंतु हैं फाइनली उसी के अंदर विश्राम पाते हैं। भाई देखो, जीव के अंदर भी रह के हमारा फाइनल क्या है? सुख मिलना चाहिए, यही तो है ना। एम क्या है? सुख मिलना चाहिए। सुख किस में मिलेगा? इंजीनियर बन के मिलेगा, अच्छे सुंदर घर से मिलेगा, गाड़ी से मिलेगा। तो हमारे सुख की डेफिनेशन जो है वो विषय और विषयों की, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के अंदर ही अटकती है। लेकिन असली सुख कहाँ है? आनंद। और आनंद कब मिलेगा? जब भगवान से जुड़ जाएगा इंसान। मैं इसलिए तो कहता हूँ, ये बड़े बड़े जो सिद्ध लोग होते हैं ना, ये संसार में आते नहीं है, ये अकेले ही बैठे रहते हैं। वो इतने आनंद में होते हैं, वो संसार को देखना ही नहीं चाहते। ये तो बड़ी कृपा है, नानक आ जाते हैं, या ये सब कृष्ण अवतार आ जाता है, राम अवतार आ जाता है, भाई इन्हें क्या जरूरत है हमारे यहाँ गंध में आने की। लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए ये लोग आते हैं। कभी आप 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह साहब है, कभी आप पढ़ो उनका, उन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी है। तो लिखा है उन्होंने, बड़ा सुंदर है। वो कहते जी मैं तो, वो जो गोविंद घाट है ना अतुल, ऊपर क्या नाम है उसका? हेमकुंड साहब, हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब। हाँ, कह रहे जी मैं तो वहां वो कर रहा था, समाधि में था, आदेश थी से आदेश, ऊपर से आदेश हुआ कि बस भाई अब समाधिवादी खत्म करो, आओ नीचे। तो उन्होंने सारा लिखा है उसमें। तो उन्होंने कहा जी मैं पटना में आके और माता गुजरी के गर्भ में आया, और फिर मैंने जन्म लिया, और फिर मैंने ऐसे ऐसे मुझे आदेश हुआ ऊपर से, तब जाके मैंने जन्म लिया। उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी है, पूर्व जन्म का लिखा है उन्होंने। उन्होंने कहा जी मैं तो वहां पे समाधि में था, आदेश हुआ मुझे ये अवतार लो, जन्म लो, और अपना ये इधर रक्षा करो इन हिंदुओं की, जो ये जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे हैं। मैं तो परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा, ये सबसे पहली लाइन बोली उन्होंने।
कह रहे भी मैं तो परम पुरुष का दास हूं, मैं तो जगत का तमाशा देखने आया। तो बड़ी सुंदर चीजें हैं, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। तो इसमें वो कह रहे हैं भी जो सिंधु की खान है, आनंद की समुद्र है, उसका नाम राम। आगे क्या, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करेगा, ताकर नाम भरत अस हुई, उसका नाम भरत। जाके सिमरन ते रिपुनासा, जिसके सिमरन से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसका नाम शत्रुघ्न। शास्त्र ही कहता है शत्रुघ्न का नाम याद करने से आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। और ये रामचरितमानस में इसको कहा है। फिर कहा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और एक का नाम लक्ष्मण रखते हैं जो कि सारे संसार का आधार है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि लक्ष्मण जो है शेषनाग जी के अवतार है, और इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? शेषनाग। कृष्ण। लक्ष्मण धाम, लक्ष्मण जो है ये तो गुणों की खान है। राम प्रिय, राम के प्रिय हैं। सकल जगत आधार, और ये सारे पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांडों का आधार है, अपने सिर पे धारण करते हैं। गुरु विशेषता ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, और इसका नाम जो उन्होंने रखा इस बच्चे का, लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत् नृप तब सुचारी। तो चारों के नाम रख के गुरु ने अपने हृदय में विचार किया और राजा दशरथ जी से कहा, उसने कहा राजा ये तेरे पुत्र नहीं है, ये तो चारों वेद तेरे यहां उतर के आए, ये तो चारों वेद स्वयं उतर के तेरे घर में आए। मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, और ये कौन है? मुनियों के धन है। जन सर्वस्व, लोगों के सर्वस्व हैं। शिव प्राणा, और भगवान शिव के प्राण है। बाल केली रस्ते ही सुख जाना, ये तो आप लोगों की भक्ति के वश में यहां बाल लीला करके तुमको सुख प्रदान करने आया। क्योंकि देखो राम भगवान सिर्फ बाल लीला ही कर पाए। जैसी जवानी थोड़े से बड़े हुए 13-14 साल के, वो सबसे पहले तो वो मुनि आगे लेने उन्हें, विश्वामित्र। उन्होंने कहा चलो जी, ताड़काड़ का तंग कर रही है। राम भगवान कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, 13-14 साल के थे। और फिर वहीं रास्ते में शादी शुदी करा लाए। शादी करा के जैसे ही अगले दिन वो सिंहासन मिलना था, माता के कई ने कह दिया नहीं जी, इससे तो 14 वर्ष का वनवास था। तो उन्होंने सिर्फ बाल लीला की राजा दशरथ के यहाँ। वो कह रहे जी ये तो आपकी भक्ति के वश ये बच्चे बन के तुम्हारे यहाँ बाल लीला करने आ गए। ये चारों हैं कौन? ये तो साक्षात वेद हैं। 12 तेज हित पत जानी, लक्ष्मण रामचरण रतिमानी। कह रहे जी बचपन से ही लक्ष्मण ने तो भगवान राम को अपना स्वामी मान लिया। जो वो कहते थे लक्ष्मण चुपचाप आंखें बंद करके वो कहते थे। आपको पता है लक्ष्मण जी जब ये 14 वर्ष वनवास में गए तो वो सोए नहीं कभी, और कुछ खाना भी नहीं खाया। क्योंकि पता नहीं उसको इंद्रजीत को, जो इसका बेटा था मेघनाथ या किसी के लिए, हाँ, उसको वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक कोई आहार ना किया हो और 14 वर्ष तक सोया ना हो। ये मेघनाथ को वरदान था कि उसे वही मार सकता है। मेरे ख्याल मेघनाथ ही था शायद। तो वो लक्ष्मण जी ने उसका वध किया, उसके अलावा कोई और मार ही नहीं सकता था। तो बड़ी सुंदर आती है इसमें। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाए। और भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो भगवान के बिल्कुल सेवक ही बन गए। वो तो उनको मतलब वो प्रभु और भगत वाली दृष्टि से उस तरह से उनका आपस में वो रहा। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और लक्ष्मण और राम की जोड़ी ऐसे लगती थी, श्याम और गौर। एक श्याम, राम जी श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के हैं। निरखी छवि जननन तन तोड़ी, और जब जब माताएं उनको देखती हैं वो तृण तोड़ती हैं। ये भी एक हमारे पुराने जन्म की वो है कि जब वो जैसे काला टीका लगा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो
घास को ऐसे तोड़ देते हैं कि भाई इनको नजर ना लग जाए। तो माताएं जब वो गोरे और श्याम शरीर वाले राम लक्ष्मण को देखती हैं, तो देख के वो खुद ही ऐसी निहार जाती हैं कि वो फिर तृण तोड़ने लग जाती हैं कि इन्हें नजर ना लग जाए। चारों शील रूप गुण धामा, ये चारों जो हैं ये शीलता के, रूप के, गुणों के धाम है। तद भी अधिक सुख सागर रामा, लेकिन फिर भी, हालांकि चारों ही ऐसे हैं, लेकिन उन सब में भी जो श्रेष्ठ है सबसे, वो राम ही है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, और ऐसा लगता है कि इनके हृदय के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। सूचत किरण मनोहर हासा, जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी किरणें बिखेर रहा है। कबो उछंग कबू बर पलना, कभी माताएं अपनी गोद में खिलाती हैं और कभी माताएं पल्ले में खिलाती हैं। माँ तो दुलारे कही प्रिय लेना, और माता उन्हें खुशी खुशी दुलार करती हैं और प्यार करती हैं। अब लास्ट में उन्होंने कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो व्यापक ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निरंजन है, निरंजन मीन्स कि जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, विगत विनोद, जो कोई ऐसे हर्षित नहीं होता, सो अज, अज मैंने जिसका जन्म नहीं होता, प्रेम भक्ति बस, वो भगत की प्रेम के बस में होकर कौशल्या के गोद, वो माँ कौशल्या की गोद में बच्चा बन के गए। तो यही खत्म करते हैं आज। भगवान के नाम बहुत पूर्ण हुए, सारे बहुत अयोध्यावासी खुश हो गए। बहुत सुंदर था। तो ये वेरी यार, ये नाइस। बड़े सुंदर है। रामचरितमानस तो इतनी मीठी है, ओ हो, मजा आ जाता। क्या टाइम हो गया? हो गया टाइम, अभी है 10 मिनट। 5 मिनट है। 5 मिनट है। मेरा मन था एक्चुअली, ये एक स्तोत्र है, पता नहीं मेरे से बोला जाएगा कि नहीं। मैंने भेजा था तुम्हें हाँ हाँ लिंगाष्टकम, ठीक है निकालो जरा, मेरे पीछे पीछे बोलो। ठीक है। वहां पे मतलब मुझे क्या है? इससे सुंदर कोई स्रोत लगता ही नहीं। ब्रह्म मुरारी और से। मेरा जब गुरु गाता था ना, तो लोगों की समाधि लग जाती। ये लिंगाष्टकम, ठीक है, पीछे पीछे बोलो कोशिश करके। ठीक है। हाँ, मैं भी देखता हूँ, गला खराब है, पता नहीं बोलता नहीं, जितना बोला देखिए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल हम भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी लिंगम सुराचितलिंगम, निर्मल निर्मल भासित शोभित लिंगम शोभितलिंगम, जन्मज दुख नाशक विनाशक लिंगम लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि लिंगम परार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशक लिंगम लिंगम, तत्प्रमाणि सदा सदा शिवलिंगम। शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुगंधित सुलेपित लिंगम, बुद्धि बुद्धिवर्धन विवर्धन कारण कारण लिंगम, लिंगम, सिद्ध सुरासुर सिद्धसुरावदित लिंगम, तत् तत्प्रमाणि प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम,
दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणिभूषितलिंगम् मणिमूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षयज्ञविनाशनलिंगम् दक्षयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चन्दनलेपितलिङ्गं पंकजहार सुशोभितलिङ्गं संकृतपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चितसेवितलिंगम् भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वप्रभाकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। शिवलिङ्गम्। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्ट सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम् सुरवनपोष सदार्चित लिंगम् लिंगम परात्परम् परात्मक परमात्मकलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवाय, नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय, नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। पता नहीं यार, मैं तो ये गाता हूँ ना, मेरे सब रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है शिव सामने आ गए। मेरे जीवन का ये सबसे सुंदर स्तोत्र है। और जब मैं गाता हूँ मेरे से रुका नहीं जाता, मैं तो 1 1 घंटा गाता रहता हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं करता इसे खत्म करूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। और हमारा गुरु कहता था, कह रहा है भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है इस लिंगाष्टकम में। ये वैसे संस्कृत में, मैं इसे हिंदी में निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ओके ओके ये आराम से बोला जाए। चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु कृपालु भज भज मन मन हरण भव भय भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन लोचन कुंज कंज मुख मुख कर कर कंज कंज पद पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित च नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पर पीत मान हो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानुभुज शर संग्राम चित दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वद तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मम मम कुंज निवास कुरु का मादि खल गंजनम। गंजनम। मन जाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजे मिली सोबर सेज सुंदर सावरो।
करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावर। करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु यु जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली। एहि भांति आसिम सुफिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल जानि गौरी अनुकूल। ये हर्ष न जाय कही। यही हर्ष जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे। वाम लगे। लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते नमः। तो आज भगवान का हमने नामकरण कर दिया। वेरी ब्यूटीफुल। सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। कि रामचरितमानस तो मीठी है भाई। गीता तो शुद्ध ज्ञान था, ये तो राइट, मीठी है। गाते गाते ही ऐसा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू कुकू।